Hello students, welcome to Masar the Study Point. Today we will do the current affairs of 28th of July. So let's start the video. पहले हम करेंगे करंट अफेयर्स, उसके बाद हम क्विज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा खेल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका जो चौथा संस्करण होगा, चौथा संस्करण यानी कि 2021 में जो होगा वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया युवा खेल होंगे हरियाणा में। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, हरियाणा में। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा ने एक मिनरल वाटर भी चला रखा है जिसका नाम है हरियाणा फ्रेश। हरियाणा फ्रेश इसका नाम है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन। और किरण खेर चंडीगढ़ से सांसद हैं, ये भी याद रखना, किरण खेर। और चंडीगढ़ में ही मिलती है सुखना लेक, सुखना झील। ओके। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 ऑफ जुलाई को। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को सभी को पता होगा कारगिल युद्ध हुआ था हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और कारगिल के बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं। दो ऑपरेशन चलाए गए थे, कौन कौन से? एक तो ऑपरेशन वाइट सी या सफ़ेद सागर, वाइट सी, चलाया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, और एक चलाया गया था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं, दोनों के नाम, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन विजय। ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था विजय, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था वाइट सी। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं। और इस बार कारगिल विजय दिवस, ये कारगिल विजय दिवस को यानी कि 21 साल हो गए हैं, 21 साल हो गए हैं कारगिल को, युद्ध को। द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये दिख रही है आपको बुक, द पैंडेमिक सेंचुरी। ये पुस्तक लिखी गई है मार्क हॉनिक्सबॉम के द्वारा। मार्क हॉनिक्सबॉम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, द पैंडेमिक सेंचुरी। मैं दो तीन किताबें आपको बता दूं जो हाल ही में आई हैं। देखो, एक तो आई है कमिंग राउंड द माउंटेन, कमिंग राउंड द माउंटेन। ये किसकी है? ये है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, और एक किताब आई थी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ये भी याद रखना। ये आई थी उर्जित पटेल के द्वारा, उर्जित पटेल। ओके। और एक किताब आई थी हाउ हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। ये किताब लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा, सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति हैं मिस्टर नारायण मूर्ति की वाइफ। ओके। और मिस्टर नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति। ओके। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वास्थ्य सचिव बने हैं कौन? राजेश भूषण, राजेश भूषण बने हैं स्वास्थ्य सचिव, ये भी याद रखना। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, चांदनी चौक दिल्ली। एथरोस ये मिशन 2023 में होगा अंटार्कटिका से। तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको करने की घोषणा की है? एथरोस, ये मिशन करने की घोषणा की है नासा ने, नासा ने। और ये मिशन है समताप मंडल जो होता है जिसमें ओजोन लेयर होती है। ठीक है, समताप मंडल की उस जांच वगैरह के लिए। ठीक है, एथरोस मिशन ये नासा का है। और नासा के दो तीन मिशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किस लिए? ये सैटर्न के लिए है, शनि ग्रह के चंद्रमा जिसका नाम है टाइटन, उसके लिए। ठीक है। और एक मिशन है क्लीपर मिशन, क्लीपर मिशन किस लिए? ये यूरोपा है जो चंद्रमा किसका? यूरोपा है जुपिटर का, बृहस्पति का जो चंद्रमा है उसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और एक जो परजवरेंस है, परजवरेंस ये रोवर है जो मार्स मिशन 2020 के लिए गया है। ठीक है, और इसमें जो कॉप्टर या हेलीकॉप्टर जो गया है वो है इनजेन्युइटी, इनजेन्युइटी। ओके। और हाल ही में एक
मिशन अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है होप प्रोब। ये किसका है? होप प्रोब है यूएई का। ये लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा, होप प्रोब। ठीक है। और नासा ने अपना जो हेडक्वार्टर है, नासा का हेडक्वार्टर, उसका नाम रख दिया है मैरी जैक्सन के नाम पर। मैरी जैक्सन के नाम पर, यह भी आपको याद रखना है। और एक मिशन और है नासा का जिसका नाम है पार्कर मिशन, जो कि सूर्य के लिए है। अच्छा, सूर्य के लिए ही एक मिशन और है जो भारत का है, जिसको कहते हैं आदित्य L1। आदित्य L1। ओके। और एक दो बात और बता दूं मैं। नासा ने एक वो खोजा था ग्रह, जिसको नाम दिया था इन्होंने केपलर। केपलर 1649 सी। ये एक एक्सोप्लेनेट है। एक्सोप्लेनेट जो कि एकदम पृथ्वी के साइज का है, अर्थ के साइज का। ठीक है, केपलर 1649 सी, ये इसका नाम रखा था इन्होंने, ये भी याद रखना। ओके। भारतीय मूल की एक नर्स हैं कला नारायण स्वामी। उनको राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है किस देश के द्वारा? ये राष्ट्रपति सम्मान दिया गया है सिंगापुर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे इस पेंडेमिक में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो सिंगापुर के द्वारा दिया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग। ली सिएन लुंग। ठीक है। और राष्ट्रपति हैं हालिमा याकूब। हालिमा याकूब राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास करते हैं हम। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ? सिंगापुर के साथ। ओके। और सिंगापुर का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है टेमासेक फाउंडेशन। मैंने बताया है आपको क्वेश्चन। टेमासेक फाउंडेशन ने 4475 यानी कि 4475 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर यानी कि सांद्रक, ऑक्सीजन सांद्रक दिए हैं टेमासेक फाउंडेशन ने, ये भी याद रखना आप लोग। सिंगापुर सिटी राजधानी है और सिंगापुरी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये कितने प्रतिशत कम हुआ है? ये हुआ है 7.4%। 7.4% मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिया गया है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो ये क्या था, ये 2015 से 17 के बीच में था 122, लेकिन ये घटकर हो गया है 2016 से 18 के बीच में 113। और ये 113 यानी कि 122 से अगर 113 आप घटाओगे तो जो भी आएगा वो बराबर है 7.4% के बराबर। ठीक है, तो 7.4% की कमी आई है। और इसमें एक बात और बता दूं मैं, इसमें जो यूपी है, यूपी और राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में। ठीक है, यूपी और राजस्थान, इन दो राज्यों में, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है। और एक बात और कि सबसे ज़्यादा अगर पूछे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है? हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है एमपी का। इन्फेंट यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है एमपी की। लेकिन अगर लोएस्ट पूछे, लोएस्ट सबसे कम शिशु मृत्यु दर है नागालैंड की। तो ये कोई नहीं बताता है लोएस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको। लोएस्ट है नागालैंड की, जबकि हाईएस्ट है एमपी की, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको। और मैटरनल डेथ ये किस आधार पर डिक्लेयर की जाती है? जब भी कोई गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के 42 डेज़ के अंदर। ठीक है, 42 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो उसको इसमें गिना जाता है। किस देश ने ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? चीन के ह्यूस्टन में वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है चीन का वाणिज्यिक दूतावास बंद कर दीजिए। और अमेरिका ने WHO और ओपन स्काई जो ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी, उसको छोड़ दिया था, पता होगा आपको। ठीक है। और इसने क्या किया है, जो इनका वो है नेस्डैक बोलते हैं जिसे, नेस्डैक,
अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज है ये नैस्डैक, ठीक है। इसमें से जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां लिस्टेड थी, जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां इसमें थी, उनको डीलिस्ट कर दिया है, उनको हटा दिया है इससे, ठीक है, नैस्डैक से। तो ये भी याद रखना आप। अमेरिका ने राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी है इनकी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है एलिफेंट, एक एलिफेंट, ठीक है। जबकि अब चुनाव लड़ेंगे जो बाइडन, जो बाइडन, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है डोंकी, गधा, ओके। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, माइक पेंस। अगला है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करी है भारत ने उत्तर कोरिया को, ओके, उत्तर कोरिया को। क्लियर है ना? उत्तर कोरिया को इन्होंने सहायता प्रदान करी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग। मुद्रा चलती है वॉन, वॉन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों में चलती है, ठीक है। और जबकि साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, सियोल। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला ये स्थापित की गई है आनंद में। आनंद है गुजरात में, गुजरात। आनंद बोलते हैं, जो अमूल आपने सुना है ना, अमूल, तो उसका जो ए है वो आनंद को रिफर करता है, ठीक है, आनंद, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये गुजरात में है। और गुजरात में ही KVIC खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र लगाया है, रेशम प्रसंस्करण केंद्र। सो ये भी आपको याद रखना है, ओके। अब हम आते हैं आज के क्विज पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस वीडियो सेशन का, ठीक है। ये रिवीजन सेक्शन होता है जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका रिवाइज हो सके। रिवीजन मस्ट है, चाहे आप एक बार वीडियो मत देखो, लेकिन रिवीजन ज़रूर करो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का। स्पंदन अभियान ये किस राज्य ने शुरू किया है? स्पंदन। एकुशे त्योहार ये किस देश में मनाया जाता है? एकुशे, एकुशे पुस्तक मेला भी लगता है यहाँ पे, ये भी याद रखना। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना हाल ही में शुरू की गई थी, ये किस राज्य ने शुरू की है? आरोग्य श्री। जोराम मेगा फूड पार्क हाल ही में कहाँ बनाया गया है? जोराम मेगा फूड पार्क। एस्पायर एक पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है? एस्पायर मतलब किस कंपनी ने लॉन्च किया है? कौन सी इंटरनेशनल संस्था है उसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे, ये कब मनाया जाता है? मेघ संदेश ऐप ये किस राज्य ने शुरू किया है? मेघ संदेश। और लास्ट, तूफान अम्फान है जो आया था, इसका नाम किस देश ने सुझाया था अम्फान को? सो ये छोटा सा था हमारा क्विज। अब हम आंसर देखेंगे इसके। स्पंदन अभियान सभी को पता है, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, छत्तीसगढ़, ओके। एकुशे त्योहार ये कहाँ होता है? एकुशे त्योहार बांग्लादेश में मनाया जाता है, बांग्लादेश, ओके। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, आंध्र प्रदेश। जोराम मेगा फूड पार्क ये मिजोरम ने शुरू किया है, जैसे कि आपको पता है जोराम थांगा यहाँ के CM हैं। एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मई को। मेघ संदेश ऐप है कहाँ का? कर्नाटक गवर्नमेंट का, कर्नाटक। और तूफान अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड ने, थाईलैंड। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो आपको बताना है कि गेट सेट गो पोर्टल ये किस राज्य ने छात्रों के लिए शुरू किया था? गेट सेट गो। मातृ सृष्टि योजना किस राज्य सरकार की है? मातृ सृष्टि। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में चल रही है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। सो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, हमारी आईडी है study@मां शारदा। टेलीग्राम चैनल है MS स्टडी पॉइंट के नाम से।
So thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy.